सिंध बार काउंसिल का आज इलेक्शन है और मजमूई तौर पर 33 कैंडिडेट को इलेक्शन में जीतना है पूरे सिंध में से, और उसमें 16 कराची में से हैं और बाकी जो 17 हैं वो रेस्ट ऑफ दी सिंध के इलाकों से हैं। सिंध तो मुकम्मल सिंध है, लेकिन बकाया जो कराची को छोड़कर तो 17 सीटें वहाँ की हैं। तो ये एक पोजीशन है और इंशाअल्लाह ताला मैं सदर भी रहा हूँ बार का, सेक्रेटरी भी रहा हूँ। हम मजमूई तौर पर इस वक्त पोजीशन ये है, जितना रिज़ल्ट आया है उसमें मुझे सिंध के दोस्तों ने मोहब्बतें दी हैं, प्यार दिया है, और मैं अभी तक अगर उनको एवरेज में निकालें सबके साथ तो पहले नंबर पर मुझे आ रहा है, मेरा रिज़ल्ट आ रहा है। ये धरती ऐसी है, इसके साथ जो प्यार करता है, जो निभाता है, जो इसके साथ खड़ा होता है, ये धरती के लोग उसके साथ खड़े होते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम भी दोस्तों को मायूस नहीं करेंगे। ये नहीं है कि इलेक्शन थी और नारे थे और इलेक्शन के बाद जाके सो जाएंगे, वो सोने वाली बात हम में है नहीं। और इंशाअल्लाह ताला दुनिया देखेगी कि हम अपना किरदार किस तरीके से अदा करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उसमें हमारी मुआवनत भी करेगा, इज़्ज़त भी करवाएगा, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमें हिम्मत भी देगा, ताकत भी। जी मैं अपने सब दोस्तों का, सब साथियों का, वकला का, न फ़कत वकला का बल्कि उन सब लोगों का जिनने बाहर बैठ भी कर भी हमें मोरली अप किया, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू मैडम। मैं समझता हूँ कि ये मैं नहीं जीता बल्कि एक अपोजिशन का ख्याल जीता है, और हम इंशाल्लाह चेंज लाएंगे, तब्दीली लाएंगे। देखो देखो कौन है। अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं कि आज सिंध बार काउंसिल का इलेक्शन था और तमाम जोश व खरोश से सारे पूरे सिंध के एडवोकेट्स ने अपना वोट का फरीज़ा अदा किया। हर कोई चाहता है, आपको पता है कि सिंध बार काउंसिल का इलेक्शन 5 साल बाद आता है, तो उसी हिसाब से बहुत जोश व खरोश सारा दिन नज़र आया। सारा दिन गलगला रहा, लॉयर्स ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अपना फ़र्ज़ अदा किया। वोट एक फरीज़ा है और ये वोट हम अगर देंगे एक सच्चाई से देंगे, अपनी एक ऐसे लोगों को हम चाहेंगे चूज़ करें जो वाकई में लॉयर्स का एक दर्द हमारे वकला उन्होंने बड़ा पार्टिसिपेट किया है और बड़ी उम्मीदें हैं यहाँ पर। हो सकता है कुछ इनकलाब भी आए, और क्योंकि यहाँ पर जो दोस्त हैं ना हमारे, वो मतलब है कि इस तरह का अच्छा माहौल बना हुआ कि सियासी नहीं है, मतलब है वो ज़ाती तौर पे सियासी हो सकते हैं मगर इस प्रोफेशनल में सियासी नहीं है। वो उन्होंने जो है अपनी मेहनत से, अपनी खिदमत से, जो वकला के लिए उन्होंने खिदमत अंजाम दी है। जो हमारे 5 सीटें होती हैं सिंध बार काउंसिल की, एक बदीन की होती है, बदीन और ठट्टा की, एक जामशोरों की सीट होती है जो कि जामशोरों 7 और खैरपुर नाथन शाह मेड़ तक जाती है। दूसरी सीट वो होती है, और 3 सीटें हैदराबाद की होती है जिसमें टंडो अलाया, टंडो मोहम्मद ख़ान हैदराबाद के वोटर्स अपने राय हक़ की राय दी का इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छे वोट जो है, ये आप जो गेमा गेमी देख रहे हैं इससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि आज के जो इलेक्शन के अंदर वकला का जो जोश व खरोश अब भी, जबकि काउंटिंग हो रही है, अब भी ख़वातीन और ये देखेंगे हमारे ख़वातीन लेडी एडवोकेट्स की तादाद, वकला नौजवान और सीनियर्स की तादाद आपको बहुत नज़र आएगी कि वो इंतज़ार कर रहे हैं नताइज का। तो उसमें इरफान बुगियो साहब कहीं नज़र आ रहे हैं, उनके वोट्स आ रहे हैं। KB लगारी साहब के, मीर मंगरियो साहब हैं जामशोरो सीट पे, और दूसरी बदीन सीट के ऊपर वसीम शाह और फयाज़ लगारी साहब। और यही है हमारे इलेक्शंस, और ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक लाइन ऑफ एक्शन है कि देखिए जमहूरियत से अपने नुमाइंदे लाएं और उनको 5 साल तक छोड़ें, वो काम करें, और पूरे पाकिस्तान में जब भी इलेक्शंस हों तो वो काउंसिल के इलेक्शन तो बरसों से होते आ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे से सिंध बार काउंसिल के इलेक्शंस को बशमूल मेरे कुछ लोगों ने, जैसे अवामी इलेक्शंस जनरल इलेक्शन होते हैं उस तरह हमने बना दिया है। उसमें 2 राय थी, 2 किस्म के लोग हैं। एक वो
جو چاہ رہے ہیں کہ بار ایسوسیشن اور بار کونسل جو ہو وہ صرف کورٹ کی حدود تک محدود ہو، اور کچھ لوگ ہم میں سے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ وکلا کا جو کردار ہے وہ سماج میں تھوڑا سا اور زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ انفارچونیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور بالخصوص سندھ صوبے کا جو ہے سسٹم، وہ تو لوگ چیخ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں نوکریاں بک رہی ہیں، جہاں اگر آپ کے قتل ہو جاتے ہیں کوئی تو یہاں ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، جہاں لوگوں کو اٹھا کے گم کیا جاتا ہے، جہاں آپ کے دیگر اور مسائل بہت سے ایسے ہیں جہاں انسانی حقوق کی پامالی ہوتی رہتی ہے روزمرہ۔ تو ہمارا یہ خیال تھا کہ وہ